कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। श्री विश्व गुरु भागवत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए महाशिव पुराण कथा में शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी भी पवित्र तीर्थ में नदी के किनारे तट पर आपको शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहां उसका नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार आपको शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा यदि की जाए तो तत्काल फल प्राप्त होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से, लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनानी जानी चाहिए। यदि अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की करना है तो चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग दोनों में पीठ बराबर उपादान होनी चाहिए और लिंग की जो लंबाई है निर्माणकर्ता को अपने यजमान से पूछ के 12 अंगुल के बराबर बनाना चाहिए। ये उत्तम फल देने वाला कहा गया है। और जो छोटा शिवलिंग होता है उसकी भी 1 अंगुल से नीचे उसकी लंबाई या मोटाई नहीं होनी चाहिए। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्पकार के अनुसार एक विमान अथवा देवालय बनाए जो देवगुणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका जो गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उनमें 9 प्रकार के रत्नों को विभूषित किया गया हो। उसके पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी है। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को और महत्वपूर्ण द्रव्यों के साथ वहाँ पर इसको ज़मीन में डालना चाहिए। संजोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग की 5 अष्टांग से क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की आहुति देनी चाहिए। फिर परिवार सहित गुरु यानी कि आचार्य का धन और बंधुओं सहित उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। फिर एक गड्ढे में सुवर्ण और 9 प्रकार के रत्न भर के संजु आदि वैदिक मंत्रों द्वारा उसका पूजन कर महादेव का ध्यान करना चाहिए। फिर नाद घोष ओंकार का प्रणव मंत्र के साथ में लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके बगल में एक बेर यानी कि एक सुंदर मूर्ति जरूर स्थापित करनी चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिवपद प्रदान करने वाला है। शिवलिंग में षोडोपचार द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवपद को प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अस्तान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण
ये सब यथाशक्ति नृत्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके उसका पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र से जप करें अथवा दोनों संध्याओं में एक समान सहस्र प्रणव का मंत्र का जाप करें। ये क्रम भी शिवपद को प्राप्त कराने वाला है। जप काल में मकरांतक प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सभी में उपासु मंत्र का जाप करना चाहिए। नाद एवं विद्ध से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए, दोनों संध्याओं के समान एक एक शास्त्र ही जाप किया जाए, तो यह शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। पंचाक्षर मंत्र 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदाशिव के समान बन जाता है। 1, 2, 3 क्रमशः 4 करोड़ जप करने पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जब पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोज करा जाए, तो यह मन से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ओमकार अर्थात ओम प्रतिदिन इसका सहस्त्र जाप यानी 1000 जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी, बगीचे आदि लगाता है अथवा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहार आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद की प्राप्ति करता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग अथवा मोक्ष देने वाले हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिव गंगा ही समझना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दहांश या श्राद्ध या तेरही या पिंडदान, वार्षिक श्राद्ध आदि करता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। साधक को चाहिए कि शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, तो उसके लिए शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। इस तरह अगर मनुष्य परमात्मा शिव की पूजा करे तो उसे मोक्ष मिलता है और धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सारस धाम की जय, नीम करोली धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, कैलाश मानसरोवर की जय और पशुपतिनाथ की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन सुखना, सर्वे सन्निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु। मां कश्चित् हुआ।